हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग हिंदी में निबंध पढ़ेंगे सच्चा मित्र। सच्चा मित्र किसे कहते हैं पहले ये जान लीजिए। जो आपके जीवन में दुख और सुख में साथ निभाए, आपके गलत में हाँ न मिला, आपके अच्छाइयों को प्रोत्साहित करे, वही सच्चा मित्र होता है। अब बच्चों, हम सच्चा मित्र पे निबंध लिखेंगे कैसे, यह जान लीजिए आप लोग। पहले हम प्रस्तावना डालेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे मित्रों का चुनाव, फिर नेक्स्ट हेडिंग सच्चे मित्रों से लाभ, उसके बाद निष्कर्ष या उपसंहार लिखेंगे। प्रस्तावना में लिखेंगे बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में लोगों से मिलता जुलता और बात कहता है, दूसरों की बात सुनता है, किसी से लेता है, किसी को देता है। यह मेल जोल ही धीरे धीरे जान पहचान में बदल जाता है और जान पहचान वालों में से ही कुछ उसके मित्र बन जाते हैं। इनमें से कुछ सच्चे मित्र होते हैं, कुछ छल्ली और कपटी, यानी कुछ धोखेबाज और कपटी होते हैं। मित्रों का चुनाव कैसे करना चाहिए, यह हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे, यदि आज हमारे पास धन संपत्ति और मिलनसारी है तो हमारे मित्रों की संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है। हमें कुछ सावधानी से काम लेना होगा। हमें यह पहचानना होगा कि इन मित्रों में सच्चे मित्र कितने हैं और स्वार्थी तथा छली कपटी कितने हैं। मित्रों के चुनाव पर ही मनुष्य के जीवन की सफलता और असफलता निर्भर रहती है। राजश्री भृतहरि ने सच्चे मित्र के लक्षण इस प्रकार बताए हैं। सच्चा मित्र हमको बुराइयों से हटाता है, हितकारी और लाभकारी कामों में लगाता है, हमारे दोषों को छिपाता है, हमारे गुणों का प्रचार करता है। वह आपत्ति में पड़े हुए मित्र का साथ नहीं छोड़ता है और समय पर उसकी हर प्रकार से सहायता करता है। यही राजश्री भृतहरि ने कहा है। बच्चों, इसके आगे देखिए, इसी लक्षण को ध्यान में रखकर हमको मित्रों का चुनाव करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारे पास भी जो मित्र मंडली जमा हो गई है, इनमें से सच्चे कितने और छली कपटी कितने हैं। कितने ऐसे हैं जो हमें कुसंग से हटाकर सुसंग में ले जाएंगे, कितने हमारी विपत्ति में साथ देंगे और कितने विपत्ति में हमारा साथ छोड़ देंगे। महाकवि रहीम ने विपत्ति को सच्चे मित्र की पहचान की कसौटी बताई। रहीम ने कहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसौटी जो कसे, ते साचे मीत। रहीम जी ने कहा है कि अगर जो मित्र विपत्ति के समय पे कसौटी पे खरा उतरता है, वही सच्चा मित्र होता है। सच्चे मित्रों से लाभ, अब हेडिंग डालेंगे। श्री नारायण दत्त ने अपने हितोपदेश नामक रीति ग्रंथ में सच्चे मित्रों के लाभ बताए हैं। कौवे, कछुए, चूहे और हिरण की कहानी के द्वारा हमें बताया है कि सच्चे मित्र विपत्ति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते और मित्र को विपत्ति से बचाने के लिए हमने प्राणों को भी संकट में डाल देते हैं। हिरण जब जाल में फंस गया तो चूहे ने अपने प्राणों को संकट में डालकर हिरण के प्राण बचाए। चूहे ने उसका जाल काटा और कौवे ने उसे बताया, अब जाल कट गया है, तुम तेजी से भाग जाओ। हिरण कौवे के शब्द सुनकर भाग गया। इस प्रकार वह पकड़े जाने से बच गया। जहाँ उन्होंने सच्चे मित्र की मित्रता से शिक्षा दी है, वहीं कपटी गीदड़ का भी उदाहरण देकर हमको कपटी मित्रों से बचने की शिक्षा दी है। एक गीदड़ ने मोटे ताजे हिरण को देखकर सोचा कि किसी तरह इसको जाल में फंसवा दूं। इसके काटे जाने पर मुझे यदि इसका मांस खाने को नहीं मिलेगा तो कम से कम मांस और खून से सनी हड्डियां तो मिलेंगी। वह हिरण के पास आया और बोला, मित्र, मैं वंशहीन और मित्रहीन हूँ, मेरा जीवन नीरस है, तुमसे मित्रता चाहता हूँ। हिरण उसकी बातों में आ गया, उसे मित्र बना लिया। एक दिन हिरण बहेलिए के जाल में फंस गया। उसके सच्चे मित्र चूहे कौवे ने उसे बचाया। छली कपटी मित्र हमारे पास आकर बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। वे हमें तरह तरह के लालच दिखाते हैं और हमारे बड़े हितैषी बनते हैं, किंतु हमें विवेक से काम लेकर
इन कपटी मित्रों से बचना चाहिए, सच्चों को अपना मित्र बनाना चाहिए। लास्ट में आप लिखेंगे बच्चों उपसंहार। नीतिकारों ने जीवन को बिना मित्रों के नीरस बताया है। संसार में दो प्रकार के भाई होते हैं, एक वह जो माता के गर्भ से जन्म लेता है, दूसरा वह जो बोलचाल और साथ रहने के लिए मिलता है। इनमें दूसरा ही मित्र कहलाता है। मित्र के लिए आवश्यक है यो रे वह वित्तम अयो रे वह समकुलम, अर्थात जो प्रत्येक स्थिति में समान रहे वही सच्चा मित्र होता है। बच्चों, यह निबंध पढ़ने के बाद आप लोग यह जान गए होंगे कि सच्चे मित्र की पहचान कैसे करनी है। थैंक यू बच्चों।